हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाली वैशाख मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि है। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वैशाख मास अत्यंत विशेष होता है, जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, कथा, कीर्तन और विशेष आराधना की जाती है। इसी वैशाख मास में अनेक महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार, उपवास आते हैं, जैसे वरुनिधि एकादशी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती आदि। तो आइए इस परम पवित्र वैशाख मास में हम श्रवण करते हैं इसकी सुंदर महात्म्य कथाओं का। हमारे वैदिक शास्त्रों पुराणों से ली गई वैशाख मास की महात्म्य कथा का आज से आरंभ करने जा रहे हैं। इन सभी कथाओं को क्रम से सुनते हुए आज हम सुनते हैं वैशाख मास की पहली कथा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन पूछते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे अनेक महीनों का महात्म्य सुना है। उस समय आपने मुझे ये कहा था कि सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे बताने की कृपा करें कि वैशाख मास भगवान श्री हरि को इतना प्रिय क्यों है और इस समय भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, वैशाख मास सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया गया है। ये माता के समान सभी जीवों को सदा अभिष्ट वरदान प्रदान करने वाला है। ये सभी धर्म, यज्ञ, क्रिया, तपस्या का सार माना गया। ये सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव ओम, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मा, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म के आधारभूत महीना में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रिय होते हैं। किसी भी मनुष्य के पाप तभी तक प्रभावी रहते हैं जब तक वह वैशाख मास में प्रातःकालीन स्नान नहीं करता। इन बातों को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन दान से बढ़कर कोई लाभ नहीं, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य जलदान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को प्रेरित करें और जलदान का महत्व समझाए। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रिय होता है। जिस किसी मनुष्य ने प्याऊ लगवाकर मार्ग के थके मांदे लोगों को संतुष्ट किया, उसने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव जैसे देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता, पंखे की आवश्यकता वालों को पंखा देना चाहिए। जो मनुष्य प्यास से पीड़ित किसी महात्मा को शीतल जल प्रदान करता है, वे मात्र उसी से 10,000 राज सूर्य यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करता है। जो धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को पंखा झलकर हवा करता है, वह उसी से निष्पाप होकर भगवान को पार्षद बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ ध्वज को वस्त्र से हवा करता है, वे भी उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। मध्यात्म में आए हुए ब्राह्मण या अतिथि को यदि कोई भोजन देता है तो उसके फल का कोई अंत नहीं। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करता है, इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदान होता है, वह माता पिता का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए नारद मुनि ने वैशाख मास की कुछ विशेष बातों का भी उल्लेख किया। उन्होंने राजा अम्बरीश को यह बताया कि वैशाख मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और स्नान के क्या नियम है
और इन सभी बातों की कथा हम सुनेंगे इस वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हरे कृष्णा। आशा है आप सभी ने वैशाख मास के इन सुंदर कथाओं का श्रवण करना आरंभ कर दिया होगा। इस पवित्र मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का आप प्रयास कर रहे होंगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होंगे। तो आइए आज हम अपनी वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज की कथा का श्रवण करते हैं। नारद मुनि ने राजा अम्बरीश से कहा, हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे हुए थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाश करने वाले सुखद पलंग और आसन देने से मनुष्य जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस मास में पहनने के लिए वस्त्र और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस मास में तिनकों से बनी या खजूर आदि के पत्तों से बनी चटाई का दान करता है, उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। उसे देने वाला, उस पर बैठने वाला और उसे बिछाने वाला सभी सुखी रहते हैं। जो सोने के लिए चटाई या कंबल देता है, वह उसी से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुखों का नाश होता है, थकावट दूर होती है और चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक नींद आती है। जो मनुष्य धूप से पीड़ित ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सुख प्राप्त करता है। जो खस, कुश और जल से सुगंधित चंदन का दान करता है, वे सभी भोगों में देवताओं की सहायता पाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में जो व्यक्ति गुरोचन या कस्तूरी का दान करता है, वे तीनों प्रकार के तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो इस मास में विश्राम शाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वे लोगों का अधिपति बनता है। पीपल का वृक्ष लगाना, पुत्र उत्पन्न करना, इन दोनों को विद्वान लोग समान मानते हैं। जो मनुष्य इस वैशाख मास में ताप को दूर करने वाले तक्र का दान करता है, वह पृथ्वी पर विद्वान और धनवान बनता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए मार्ग के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठा अवश्य देना चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और शक्कर देता है तथा स्वच्छ चावल का दान करता है, वह पूर्ण आयु और समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को गोघृत अर्पित करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप को शांत करने के लिए सायंकाल ब्राह्मण को उख देता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में संध्या के समय ब्राह्मण को फल और मधुर जल देता है, उसके पितरों को अमृत पान का अवसर मिलता है। जो इस मास में पके हुए आम के साथ शरबत का दान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अमावस्या के दिन पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से युक्त शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे छिन्मय घड़ों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना चाहिए। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी एक गंगा में उषा काल में स्नान करता है, वे करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये 7 गंगाएं हैं गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी। जो वैशाख मास में प्रातःकाल कुओं या बावड़ियों में स्नान करता है, उसके महापाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्ते, जल और तक्र जो भी दान किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य दान नहीं करता, वह निर्धन होता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मास में अवश्य दान करना चाहिए। जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित हो, तब मनुष्य को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक समय महिरथ नामक राजा थे, जो कामनाओं में आसक्त और इंद्रियों पर विजय न पाने वाले थे। वे केवल वैशाख स्नान के प्रभाव से बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, इसलिए अत्यंत फलदायक मास है। इस मास में भगवान की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। इसका वास्तविक उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में स्वयं को समर्पित करना है। हमारे शास्त्रों में वैशाख मास की विशेष रूप से पुण्यदायक और आध्यात्मिक उन्नति का काल बताया गया है। इस शुभ अवसर पर आइए हम इन दिव्य कथाओं के
माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध करते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो चलिए अपनी वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, एक समय विदेह राज जनक के यहाँ दोपहर के समय शुकदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे। वे वेदों के ज्ञाता और अत्यंत पारंगत थे। उन्हें देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। फिर राजा ने उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया। समुचित सत्कार के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार उन्होंने वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से सनप महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता धारण कराते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। पूर्व काल में वंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा हुआ करता था। वे कुशकेतु का पुत्र, अत्यंत बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। एक दिन वे शिकार के उद्देश्य से वन में गया। वहां अनेक मृग और अन्य जीवों का शिकार करने के बाद वे अत्यंत थक गया और दोपहर के समय एक मुनि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वहां शतीजी नामक ऋषि समाधि में लीन बैठे थे। उन्हें भारी संसार का कोई ज्ञान नहीं था। उन्हें इस प्रकार निश्चल बैठे देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने उन्हें मारने का निश्चय किया। तभी उन ऋषि के 10,000 शिष्यों ने राजा को रोकते हुए कहा, हे राजन, हमारे गुरु उस समय समाधि में, उन्हें भारी बातों का ज्ञान नहीं है, अतः आप उन पर क्रोध ना करें। यह सुनकर राजा ने क्रोध में आकर कहा, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम लोग मेरा आतिथ्य करो। शिष्यों ने उत्तर दिया, हम भिक्षा से जीवन यापन करते हैं, हमें गुरु की आज्ञा नहीं है कि हम किसी का आतिथ्य करें, इसलिए हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और उसने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया। उसने कहा, जिनकी मैंने रक्षा की, जो मेरे दानों से पलते हैं, वे आज मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। ये कृतन और अभिमानी है। इन्हें मारने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उसने वार चलाने शुरू कर दिए। भयभीत होकर शिष्य भागने लगे, परंतु राजा ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार डाला। शेष सामग्री को उसके सैनिकों ने लूट लिया और वहां भोजन करके वह नगर लौट आया। जब राजा कुशकेतु ने यह सब सुना तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य के योग नहीं माना और उसे देश से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर हेमकांत वन में रहने लगा। ब्रह्महत्या का पाप उसका पीछा करता रहा, जिससे वह कभी भी इससे नहीं रह पाता था। इस प्रकार उसके 28 वर्ष बीत गए। एक दिन एक मुनि धूप और प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। संयोग से हेमकांत वहां पहुंचा। उसने उस मुनि को इस अवस्था में देखा तो उसके हृदय में दया जाग उठी। उसने पलाश के पत्तों से छाता बनाया और मुनि के ऊपर धूप से रक्षा करने लगा। स्वयं उनके सिर पर छाया करता हुआ खड़ा रहा और जल भी प्रदान किया। समय आने पर जब उसके प्राण जाने लगे तब उसने भयंकर यमदूतों को देखा। उस समय उसने अपने कर्म याद आए, लेकिन छत्रदान के प्रभाव से उसे भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने पार्षद विश्वकेसन से कहा, जाओ यमदूतों को रोक दो और हेमकांत की रक्षा करो। वे अब पाप मुक्त हो चुका है और मेरा भक्त बन गया। उसे उसके पिता के पास ले जाओ। कुशकेतु को समझाओ कि उसके पुत्र ने वैशाख मास में छत्रदान कर एक मुनि की रक्षा की, इसलिए वह अब पवित्र हो चुका है। भगवान की आज्ञा पाकर विश्वकेसन वहां पहुंचे। यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने हेमकांत के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसकी सारी विद्या दूर हो गए। फिर वे उसे लेकर राजा कुशकेतु के पास गए। राजा ने उन्हें देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया। विश्वकेसन ने भगवान विष्णु का संदेश सुनाया। यह सुनकर राजा ने हेमकांत को पुनः राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। इसके बाद हेमकांत ने वैशाख मास के सभी नियमों का पालन करना आरंभ किया। वे ब्राह्मण, भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्र और दयालु बन गया। उसके जीवन के सभी सुखों का भोग किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वैशाख मास अत्यंत पुण्यदायक है। ये पापों को नष्ट करने वाला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। तो ये थी आज की वैशाख मास की पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आपने इससे पहले सुना था या पहली बार सुना? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति सेतु को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए इस वैशाख मास में भगवान श्री नारायण का स्मरण करते अपनी भक्ति और साधना को और अधिक सुदृढ़ बनाएं और अपने मन, शरीर तथा चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। जब जीवात्मा इस संसार के दुखों से थक जाता है तब वह शांति और आनंद की खोज में भगवान श्री हरि की शरण में जाता है और वैशाख मास हमें वही अवसर प्रदान करता है अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पुनः समर्पित करने का। इन पवित्र कथाओं के माध्यम से हम न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपितु अपने जीवन को भी दिव्यता की ओर मोड़ते हैं। तो चलिए इस वैशाख मास में इस समय जो हम श्रवण कर रहे हैं उन सुंदर वैशाख मास
की पौराणिक कथाओं की इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अत्यंत सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रति जनक और चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले हैं, तो फिर संसार में इसकी इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं हुई है? क्यों अधिकतर लोग इसकी महिमा के विषय में अज्ञात है? ये सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामनाएं रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजसी, कुछ तामसी हैं। वे सभी लोग इस संसार के भोग, पुत्र, पौत्र आदि संपत्तियों की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं भी किसी प्रकार बहुत कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और इसीलिए वे काम्य कर्मों के ही उपासक रहते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात है, लेकिन सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि इतनी अधिक नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। वे निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक परलोक दोनों में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूढ़ मनुष्य इन धर्मों को नहीं जान पाते। ऐसा ही कुछ पूर्व काल में हुआ था। उसकी कथा सुनो। पूर्व काल की बात है। काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण और महाराज नृग के पुत्र थे। वे अत्यंत यशस्वी थे और अपने इंद्रियों तथा क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी और राजाओं में उनका स्थान उच्च था। एक दिन वे मृग्या करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। वैशाख की चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ के शिष्य अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता से लगे हुए थे। वे कहीं पोसला बनवा रहे थे, तो कहीं छाया मंडप, कहीं झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावलियां बना रहे थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा झल रहे थे, कहीं उन्हें शीतल जल दे रहे थे, तो कहीं सुगंधित पदार्थ, कहीं फल दे रहे थे, दोपहर में लोगों को छाते दे रहे थे और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ू लगाकर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारी बालुका बिछा रहा था और कुछ लोग वृक्षों की शाखाओं में झूले लटका रहे थे। यह सब देखकर राजा ने पूछा, हे महात्माओं, आप सभी कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम सभी महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, यह वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के साधक है। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? तब उन्होंने कहा, हे राजन, हमारे पास इस समय विस्तार से बताने का समय नहीं है। आप कृपा गुरुजी से ही ये प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महिषी इन सभी धर्मों को भली भांति जानते थे। वे महायशस्वी महिषी इन सभी धर्मों को भली भांति जानते हैं। ये सुनकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, जो विद्या योग शक्ति से संपन्न थे। राजा को आते हुए देखकर महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब राजा ने विनम्रता से पूछा, हे भगवान, मैंने आपके शिष्य द्वारा अत्यंत आश्चर्यजनक शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा है। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण और भगवत कर्मों में जो आपकी बुद्धि की प्रवृत्ति हुई है, वे आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति सभी पापों का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न हो जाते हैं। केवल धन और परिश्रम से नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर इच्छित वरदान भी देते हैं। इसलिए सदैव उनकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री हरि जल से भी पूजा करने पर शीघ्र प्रसन्न होकर सभी कलेशों का नाश कर देते हैं। वैशाख मास में बताए गए ये धर्म थोड़े से परिश्रम से ही सिद्ध हो जाते हैं और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। ये बड़े बड़े यज्ञों से भी अधिक फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने शास्त्रों के आधार पर वैशाख धर्म का विस्तार से वर्णन किया। ये सुनकर राजा ने भक्तिभाव से पूजन किया और अपने राज्य में लौटकर इन सभी धर्मों का
पालन करने लगे। राजा कीर्तिमान भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि 8 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति जब तक 80 वर्ष का ना हो जाए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान अवश्य करे। जो ऐसा नहीं करेगा वह दंड का भागी होगा। सभी को आदेश दिया गया कि प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को दान दे और अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का पालन करे। उन्होंने हर गांव में धर्म उपदेश के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए। उनके राज्य में जो भी मरता भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता। एक बार भी वैशाख स्नान करने से मनुष्य यमलोक नहीं जाता। सभी लोग विष्णु लोक जाने लगे, जिससे यमपुरी खाली हो गई। ये देखकर यमराज चिंतित हो गए। उसी समय नारद मुनि वहां आए। उनके और यमराज के बीच जो संवाद हुआ वे हम अगली कथा में सुनेंगे। यदि आप उसे सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और बोले श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। भक्ति केवल एक प्रक्रिया नहीं है, अपितु हृदय की अवस्था है जिसमें भगवान श्री हरि से अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित किया जा सकता है। और वैशाख मास से संबंध को और गहरा बनाने का एक विशेष समय माना जाता है। इसीलिए इस समय वैशाख मास में हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि की सुंदर पावन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा को, जिससे हम अपने भीतर छिपी हुई भक्ति को जागृत कर सके। तो आइए प्रेम श्रद्धा के साथ आज की वैशाख मास कथा आरंभ करते हैं। राजा कीर्तिमान द्वारा अपने राज्य में वैशाख मास का अत्यंत कठोरता पूर्वक पालन करवाया जा रहा था और उसके पुण्य प्रभाव से वहां की सभी प्रजा विष्णु लोक में जा रही थी। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो चुकी थी। सभी मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद मुनि धर्मराज के पास आए और कहने लगे, हे धर्मराज, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं दे रहा। पहले की भांति पाप कर्मों का देवर्षि नारद मुनि की ऐसा पूछने पर यमराज ने दीन स्वर में कहा, हे नारद मुनि, अब मैं क्या बताऊं। इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य कर रहा है वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उसके पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी लोग भगवान विष्णु के परम धाम में जा रहे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग ही मानो लुप्त कर दिया है। स्वर्ग और नर्क दोनों को शून्य बना दिया। इसलिए आप ब्रह्मा जी के पास जाएं और ये समाचार उन्हें बताएं, तभी मुझे शांति मिलेगी। इस प्रकार कहकर यमराज जी ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां विराजमान ब्रह्मा जी का उन्होंने दर्शन किया, जो इस समस्त जगत के पितामह और समस्त लोकों के आधार हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखकर यमराज उनके सामने पृथ्वी पर दंडवत होकर गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे, मैं अब तक मुनि और धर्म शास्त्रों की कथा अनुसार पुण्यात्मा को उनके पुण्य के फल से और पापात्मा को उनके पाप के फल से युक्त करता आया हूँ, लेकिन अब आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हो चुका हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। उनके मृत पितर मातामह आदि भी विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के पिता अर्थात ससुर आदि भी मेरे लेखों को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य ऐसी गति प्राप्त नहीं करता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को प्राप्त नहीं कर पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर मनुष्यों को मिल रही है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके मास मात्यम की कथा का श्रवण करके और भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य मात्र विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से कोटि कोटि प्राणियों का समूह वहां पहुंच रहा है, फिर भी वह भर नहीं रहा। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं। सभी विष्णु लोक में जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान करके बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। वे केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतिकूल चलता है वे पृथ्वी पर माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ रोग के समान कहा गया है। वे अधम पुरुष अपनी माता का भी अहित करने वाला होता है। लेकिन राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का
जो पुण्य उदित हुआ है, ऐसा उदित किसी और का पुराणों में नहीं मिलता। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के समान मैं किसी अन्य को नहीं जानता, जो डंका बजाकर घोषणा करता हो और लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करता हो। शेष कथा हम सुनेंगे इसी वैशाख मास कथा की अगली कड़ी में, और हम जानते हैं कि आप उसे अवश्य सुनना चाहेंगे। तो यदि आप सुनना चाहते हैं तो एक बार जरा जांच लीजिए कि आपने हमारे इस चैनल भक्ति सेतु को सब्सक्राइब किया है या नहीं।